उत्तराखंड की सम्मानित जनता, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल व भू टीवी पर। आज हम आपको फिर से एक बार ये बता देना चाहते हैं कि आज हम किसानों के समर्थन में सुदूर किसानों के बीच खेतियों के बीच में गए हैं। आप देख रहे हैं खेती है, छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, बगल में गाय रंभा रही है और हमारा किसान दिल्ली के चारों तरफ विगत 58 दिनों से आंदोलनरत है। 11-12 दौर की वार्ता होने के बावजूद भी जब वार्ताएं विफल रही, सरकारों ने अपने एंड पर किसानों को लगातार बेवकूफ बनाया, तो किसान पहले दिन से इस बात को भली भांति समझते थे कि सरकार एकमात्र हमारे साथ केवल छलावा कर रही है। इसी के मद्देनजर उन्होंने पूरे भारतवर्ष की जो एक सबसे बड़ा महोत्सव है गणतंत्र दिवस, यानी कि गण का तंत्र, गण मतलब जनता और उसका तंत्र जो जनता के द्वारा बनाया गया तंत्र है, उसकी परेड में किसान स्वतः शामिल होना चाहते हैं। पहली बार ऐसा लगता है कि सरकार से छोड़कर देश की संपूर्ण जनता किसानों द्वारा यानी कि जनता के द्वारा गणतंत्र का आनंद लेने के लिए 26 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। एक शब्द मैंने सुना था, वासुदेव कुटुंबकम। ये शब्द कितना आज की डेट में परिलक्षित है, कितना इसके अंदर अर्थ है, कितना ये सारगर्भित रूप देश में देता है, ये समझ से परे है। वासुदेव कुटुंबकम की अगर हम बात करते हैं तो आज भी देश का 85% जनता एक वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज है। वहीं 70 से 75% किसान भुखमरी की तरफ निकल रहा है। 4-4.5 लाख करोड़ 4-4.5 लाख किसानों ने आज तक 1947 से लेकर आज तक आत्महत्या कर ली है। विगत 2 महीनों में 125 से लेकर 135 किसान शहीद हो चुके हैं। तो कौन से हम वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है, इस शब्द के साथ भी हमें न्याय करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा ये होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यानी कि सभी लोग खुश रहें, सभी लोग निडर रहें, सभी लोग शांति के साथ जिएं और कोई भी इस देश में भूखा न सोए। यही वासुदेव कुटुंबकम की भावना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने जब से होश संभाला है, मैंने इस देश में हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों करोड़ गरीबों को एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी जी तोड़ मेहनत करते हुए देखा है। तो इस शब्द में भी देश की जनता का मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। और वहीं किसानों ने आज लोकतंत्र की आत्मा को जिंदा रखने के लिए जो अथक प्रयास किया पिछले 58 दिनों से, उसके लिए पूरी देश की जनता उनको सलाम करती है, उनको प्रणाम करती है। मैं किसान पुत्र होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते मैं किसानों का समर्थक हूं और समर्थन देना चाहता हूं और लोकतंत्र का समर्थक हूं, संविधान का समर्थक हूं। अगर किसी भी देश का स्वस्थ संविधान तब रहता है जबकि वहां एक स्वस्थ लोकतंत्र होता है। लोक की आवाज को सरकार संवेदनशील होकर उस स्पंदन को पकड़े कि आखिर जनता क्या चाहती है, ना कि संवेदनहीन होकर उसको बार बार गुमराह करे, उसको थका दे, उसको मिटा दे, उसको बिल्कुल मरने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा लोकतंत्र भारतवर्ष की कल्पना नहीं थी। विश्व के सबसे बड़े लिखित लोकतंत्र में भारत अपने स्वर्णिम अक्षरों से अपने नाम को दर्ज कराता है। वहीं विश्व में सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका आज भी अपने लोकतंत्र को स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम दर्ज करा रहा है। आपने देखा होगा ट्रंप और बिडेन के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई, जो एक बहुत बड़ा चुनावी समर हुआ, उस समर में आपने देखा होगा कि वहाँ का स्वस्थ लोकतंत्र बिडेन को जिताने में मदद कर रहा। आज आप देख रहे होंगे कि जिसने लोकतंत्र की हानि करने की बात करी, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को आज महाअभियोग के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जहां स्वस्थ लोकतंत्र होगा वहां जनता की बात को त्वरित सुनना चाहिए। लेकिन ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में यानी कि भारतवर्ष में आज लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, यानी कि संविधान को खत्म किया जा रहा है। ये बड़ा दुखद है। किसानों ने आज लोकतंत्र को जिंदा रखा, 135 करोड़ जनता के बीच में एक आस जगाई और ये आस अब विश्वास में बन गया है और ये विश्वास जन जन तक पहुंच चुका है और किसानों का आंदोलन अब जन आंदोलन हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में
हमने 2017-18 से ये बात उठाई थी, जब उत्तराखंड में पहली बार उद्योगपतियों के लिए यहाँ के भू कानून को बदलकर कंपनियों के लिए इसको खोल दिया गया था। ये कहा गया था कि आपकी जितनी मर्जी उतनी जमीनें खरीदो और उत्तराखंड को सारी कंपनियां गुलाम बना लो। ये स्पेशली अंबानी और अडानी के लिए हुआ था। इसकी मांग को हमने पहली बार उठाया, हम इस मांग को उठाते जा रहे हैं। जो राज्यों का अधिकार था, उस अधिकार पर विशेषाधिकार कर विशेष हनन कर केंद्र ने कृषि कानून लेके आया, यानी कि कृषि कानून लाने के बाद भूमि का अधिग्रहण करने की बात हुई है। यही एक संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति को नए कानूनों के तहत किसी कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए काम किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराया, किसान अनपढ़ था और उस कंपनी ने उस किसान की जमीन पर 5 करोड़ का लोन लेके भाग गया। अब वो किसान के ऊपर बार बार समन आ रहे हैं बैंक के माध्यम से कि आप 5 करोड़ की जो आपने लोनिंग करवाई है उसको जमा कीजिए, नहीं तो हम आपके जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, अधिग्रहण कर लेंगे। उस किसान ने फसल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उस किसान को आज जमीन देनी पड़ रही है। वो कंपनी कहाँ गई, कैसे गई, किसी को आज तक पता नहीं है। वो किसान, अनपढ़ किसान, वो गरीब किसान, वो लाचार किसान, वो मजबूर किसान भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में उस फर्जी कंपनी को ढूंढ रहा है। यही डर किसानों के बीच में है कि जो ये 3 कानून आए हैं वो ऐसा ही करने जाएंगे, फसलों के नाम से जमीनों का अधिग्रहण करेंगे और जमीनों को बैंकों के माध्यम से लाखों लाख करोड़ लोनिंग लेंगे और बाद में वो कंपनियां एनपीए हो जाएंगी और किसानों के ऊपर सारा अधिभार आ जाएगा। यानी कि किसान की जो आज़ादी है वो खत्म हो जाएगी। कंपनी उसको बीज कंपनी देगी, पानी कंपनी देगी, बिजली कंपनी देगी, और क्या बोना है, गन्ना बोना है गन्ना कंपनी बुआएगी, गेहूं बोना है गेहूं कंपनी बुआएगी, टमाटर बोना टमाटर कंपनी बुआएगी, आलू बोना आलू कंपनी बुआएगी। और उसके बाद जब खरीदारी का टाइम आएगा तब कंपनी अपने छन्ने लगा के जो बढ़िया बढ़िया माल होगा उसको अपने पास रख लेगी और जो उसमें से 60-70% जो माल खराब निकलेगा, यानी कि कंपनी उसमें भी चालाकी करेगी। 40% माल जो बढ़िया होगा उसको उसी रेट पे खरीदेगी जिस रेट पे कंपनी चाहेगी, और 60% जो उसका खराब उसको ये कहेगी कि तेरा 60% माल खराब है, इसको तो कहीं भी बेच, कहीं भी फेंक, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो किसान अपने ही खेतों में मात्र मजदूर बन के रह जाएगा और उसकी खेतों पे, उसकी जमीन पर कंपनियां लोन उठा लेगी, यानी कि किसान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये आज मेरा जैसा व्यक्ति समझ रहा है तो ये देश का 130 करोड़ नागरिक भली भांति समझ रहा है। सरकारें ये ना सोचें कि आपकी जो भी चालबाजियां हैं, जो भी आपका षड्यंत्र है, प्रपंच है, उसको देश की जनता नहीं समझ रही है। ये जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन को देश का बच्चा बच्चा समझ रहा है। यही बात को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को समझ लिया है, इस स्पंदन को पकड़ लिया है, इस षड्यंत्र को पकड़ लिया है, इस प्रपंच को पकड़ लिया है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने आप को बचाने के लिए ये कह दिया कि 26 जनवरी की बात केवल पुलिस और किसान जाने, और उन्होंने इससे ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। तो यही मानना है कि उच्चतम न्यायालय अपनी साख को बचाए। माननीय उच्चतम न्यायालय इस देश का भगवान है, उनसे हमारा निवेदन है कि आप एक न्यायिक कलम पर मोहर लगाएं, एक न्यायिक व्यवस्था को बनाएं। और वही मेरा निवेदन ये भी है कि बार बार जितनी भी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उनसे भी हमारा, मैं भी एक मीडिया कर्मी रहा हूँ, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मैंने मीडिया जो प्राइम मीडिया है उससे कब का त्याग पत्र दे दिया। मैं जानता हूँ कि ये लोग अपनी बातें करते हैं, सरकारों की बातों को आगे रखते हैं। आप अपनी मन की आज़ादी से पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने देखा आज सोशल मीडिया में लाखों लाख युवा जुड़ रहा है और वो अपने अपने चैनलों के माध्यम से देश की सच्चाई को लेकर आ रहा है, लोकतंत्र की जिम्मेदारी अपने कंधों में लेकर चल रहा है। यही बातें हम 2017 से उत्तराखंड से उठाते आए हैं कि अंबानी और अडानी के लिए जो चैनल उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले देश में खोला था, वही आज केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों पर अधिग्रहण कर केंद्र सरकार ने असंवैधानिक रूप से कानून को पास किया और जो राज्यों का हक था वो केंद्र ने अपने हाथ पर रख दिया और उसके बाद में राज्यसभा में मत विभाजन न कर ध्वनि मत से इसको पास कर दिया। जो भी एक टेक्निकल ग्राउंड में कानून को पास नहीं माना जाता है, ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट कहते हैं। यही बातें हम 2017-18 से कहते आए हैं
और उत्तराखंड की जनता भी इस बात को भली भांति समझती है। उत्तराखंड की 1,25,00,000 की जनता की नज़र है किसान आंदोलन पर। जैसे ही किसान आंदोलन की बात मांगी सही हो जाती है, उनकी जीत हो जाती है, उसके ठीक बाद मार्च में उत्तराखंड में भी एक भव्य, एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसकी अगुवाई भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड करेगा, जिसके हम लोग, हमारा वो संस्था है, हमारे वो अभियान है, उस अभियान को हम उसको करते जाएंगे। पहली सबसे बड़ी बात है कि आज उत्तराखंड का सारा किसान, चाहे पहाड़ का हो चाहे मैदान का हो, सारा किसान आज किसान आंदोलन दिल्ली में साथ दे रहा है, क्योंकि ये जन आंदोलन है। सारा उत्तराखंड का किसान उस पर साथ देने में लगा हुआ है। जैसे ही ये जीत हो जाएगी तो आंशिक जीत उत्तराखंड की हो जाएगी। उसके बाद हम उत्तराखंड में जो वर्तमान सरकार ने जो भूमि कानून को बदल कर काम किया है, हम उसके लिए एक वृहद आंदोलन करेंगे, जो राज्य आत्मा की आवाज़ है। और राज्य की प्रत्येक जनता, 1,25,00,000 जनता इस बात को जानती है कि जब तक हिमाचल की तर्ज पर यहाँ भू कानून नहीं लगेगा, तब तक उत्तराखंड समग्र और समृद्ध नहीं होगा। यहाँ के प्रत्येक नागरिक की हम अधिकारों की रक्षा करेंगे। इससे पहले भी मैंने कहा है कि जब तक उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार में से एक आदमी को नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक उत्तराखंड सरकार को प्रत्येक परिवार को पर मंथ 10,000 रुपये देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसा ये सरकारें नहीं कर पाती हैं, तो हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड की जनता, आपके पास विकल्प है, विकल्प को चुनिए और अपनी बात को रखिए। जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, सरकारें झुकेंगी नहीं। इसलिए हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाने के लिए हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं। हमारे भू टीवी से जुड़िए, नीचे मेरा टेलीफोन नंबर है, उससे मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे बताइए। और तब तक हम बाहरी आतताई शक्तियाँ मतलब जो विधर्मी हैं या अन्य चीज़ें हैं जो उत्तराखंड को तहस नहस करना चाहते हैं, और दूसरा आयातित शक्तियाँ जैसे कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने वोट बैंक के लिए बाहरी लोगों को यहाँ पर लेके आए हैं, और यहाँ के मूल निवासियों को हटाकर उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने के बाद उनको यहाँ का जो हर कोई नेता, हर कोई पार्षद अपने अपने वहाँ जनसंख्या बढ़ा रहा है और उनको यहाँ का राशन कार्ड दे रहा है, ये दे रहा है। और आपने देखा होगा कि जनसंख्या यहाँ की बढ़ती जा रही है। जो हमारे जल जंगल जमीन रोटी बेटी संस्कृति और हिमालय के जो ग्रीन बोनस सबको मिलता है, जलवायु परिवर्तन के लिए भी खतरनाक है। और सीमांत प्रदेश होने के नाते, सीमांत दोनों राज्यों से, दोनों देशों से, पूर्व से नेपाल और उत्तर से हमारे चाइना से अति संवेदनशील होने के बाद, जुड़ा होने के कारण, अति संवेदनशील स्टेट होने के बावजूद भी यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, न जाने कौन व्यक्ति किस रूप में आ रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा जल जंगल जमीन रोटी बेटी सब सुरक्षित होने के लिए यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगना चाहिए। आप हमारा साथ दीजिए। और बाहरी जो भू माफिया है, आपने देखा होगा कि सरकारों के साथ साठगांठ करके जितनी भी केंद्रीकृत सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इनके आका दिल्ली में बैठे रहते हैं। जो वो नियम बनाते हैं वो यहीं करते हैं, ये अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री अपने मन से कभी कुछ नहीं करता है। जो केंद्र से आदेश आया, उन्होंने कहा जी यहाँ का भूमि कानून बदल दीजिए, आप अंबानी और अडानी के लिए इसको पूरा खोल दीजिए, उन्होंने खोल दिया। इस बात को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे विकल्प को आपको तलाशना होगा। जब भी सरकारें थोड़ा दाएं बाएं होती तो आपको आंदोलन करना होगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं शंकर सागर अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं राज्य हित में कर रहा हूँ। और राज्य हित में हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भूमि कानून लगना अति आवश्यक ही है। आप सभी से मेरा निवेदन है, तब तक आप बाहरी शक्तियाँ, आयातित शक्तियाँ और बाहरी भूमाफियाओं को बाहर खदेड़ने के लिए और उनको नकेल कसने के लिए मेरे नीचे भू टीवी में मेरा नंबर है। जहाँ भी ज़मीनों पर अधिग्रहण होता है, जहाँ भी ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होता है, वो मेरी ज़मीन नहीं, आपकी ज़मीन नहीं, पूरे उत्तराखंड की ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन नहीं है। आप हमें कॉल कीजिए, हम वहाँ पे अपने रिपोर्टर भेजेंगे। तब तक आप भू टीवी की आँखें उनको देखेगी, जब तक यहाँ पे भू कानून नहीं लग जाता। हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम यहाँ के तहसीलदार डीएम एसडीएम से कहेंगे कि ये ज़मीन कैसे निकल गई। हम एमडीडीए के पास जाएंगे, हम नगर निगम के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे। ये हमारा कर्तव्य है राज्य के प्रति। हम पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक 95 ब्लॉक और 80 तहसीलों से हम निवेदन करते हैं कि वहाँ की जनता, आप जाग जाइए और हमारा साथ दीजिए। और भू टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन की घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हम उत्तराखंड की आवाज़ बनकर आपके कंधे से कंधे मिला के साथ दे सके और आप भू टीवी का साथ दे सकें और भू अध्यादेश अधिनियम के तहत हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून लगा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।